किसी भी खतरे से निपटने के लिए, तो ये एक खुशाइंद बात है। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में और अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत की। तो इस वक्त मुल्क जो है वो कुदरती आफत की जद में है, कहीं बारिशें हो रही हैं, कहीं क्लाउड बर्स्ट की तबाही हम देख रहे हैं और कहीं तारीख के बदतरीन सैलाबी रैलों ने अवाम का जीना जो है वो मुश्किल कर दिया है। और अब तक बारिशों और सैलाब से तकरीबन 900 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 41 लाख अफराद मुतासिर और बेघर हो चुके हैं, खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। चाहिए तो ये था कि इस मुश्किल वक्त के अंदर तमाम सियासी जमातें अपने इख्तलाफात भुलाकर अवाम की मदद करती, मगर सियासी जमातें अपने ज़ाती मफादात पर सियासत करती नजर आती हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशीदगी बरकरार है और कोई भी ब्रेकडाउन देखने में नहीं आ रहा, जिसका खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की रिहाई के लिए भी बहुत कोशां है। सारी तवज्जो और तवानाई जो है इस वक्त इसी पर खर्च की जा रही है और सितंबर में एक बार फिर जी बड़े जलसे करने का ऐलान कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो अली अमीन गंडापुर ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और उन्होंने कहा कि जी इस महीने पेशावर में जलसा करने का ऐलान कर रहे हैं और तमाम कारकुनों को तैयार रहने की भी उन्होंने हिदायत कर दी है। उधर पीटीआई की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में हम देख रहे हैं कि मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ बड़ा फैसला आ गया। इन अरकान पर पार्टी से संगीन गद्दारी और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोटिंग करने का इल्जाम लगाया गया और असम्बली के पूरी होने से 2 माह पहले वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान समेत कुल 13 मुनहरिफ अरकान को पार्टी से फारिग कर दिया गया है। जीबी असम्बली की मुद्दत 26 नवंबर को पूरी होने जा रही है और इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मेमन साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुमायूं साहब, पीटीआई ने वजीर आला समेत जीबी के 13 मुनहरिफ अरकान को पार्टी से फारिग कर दिया, अब जबकि असम्बली में मुद्दत तकरीबन 2 माह बाकी है। इस फैसले से पीटीआई को क्या फायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, एक प्रिंसिपल स्टैंड होता है। अभी बात हो रही थी कि कुदरती आफत मुल्क में बहुत आई है, लेकिन जो सबसे बड़ी आफत पिछले 4-5 सालों में आई है वो मैन मेड डिजास्टर है, इंसान की बनाया हुआ की आफत है, और वो है पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट, दूसरे लफ्जों में पीडीएम, जिन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। और उसकी बहुत सारी वजूहात है, मैं आपको सिंपल बता दूंगा। मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल को हम अगर एक तरफ रख लें, 2018 से लेके 2022 तक का, और उसके पीछे 13 साल निकाल लें, 2008 से लेके 2025 तक, इन 13 सालों में जितनी ग्रोथ इन सब ने मिलके की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इन 3 सालों में एक्सपोर्ट ग्रोथ उससे ज्यादा हुई है। अब इसका फायदा क्या होगा, ये जो डिसीजन लिया, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन किस्म के वर्कर्स को बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं करती जो कि फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं किसी भी वजह से। अगर फर्ज करें, अगर आप कमजोर हैं तो इमरान खान कहता है कि आप साइड पर हो जाएं, उन लोगों को आने दें जो आपसे ज्यादा, जिनकी जो एक किस्म की कुव्वत बर्दाश्त होती है वो आपसे ज्यादा हो। क्यों? इस मुल्क को चलाने के लिए कमजोर लोगों की या ऐसे लोग जिनके नसाब कमजोर हों वो जरूरत नहीं है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो अपनी आइडियोलॉजी पे खड़े रहे। ये वो चीजें हैं, लेकिन सर आइडियोलॉजी पर खड़े तो नजर आ ही नहीं रहे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीटीआई तो इख्तिलाफात का शिकार है, उधर से केपी वज़ीर आला पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान दे देते हैं, काला बाग डैम बनाने की तामीर के हवाले से बात हो तो वो बयान सामने आते हैं जिससे पार्टी जो है वो इनकार कर देती है। तो बयानात तो मिल ही नहीं रहे पार्टी में। अगर हम देखें क़यादत के साथ इनके, तो कोई इनके खिलाफ क्यों नहीं फिर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाता जैसे जीबी वज़ीर आला के खिलाफ लिया गया? देखिए, 2 चीजें हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स। नंबर 1, मेरा एक मौक़िफ़ है, जो मेरा पर्सनल मौक़िफ़ है वो पार्टी के मौक़िफ़ के खिलाफ है। ये मैं पार्टी के मुख्तलिफ चीज़ों में भी रख सकता हूँ, ये मैं वैसे भी बयान कर सकता हूँ कि आई थिंक कि मैं खुद उन लोगों में से हूँ जो समझता हूँ कि डैम्स इंक्लूडिंग काला बाग डैम को होना चाहिए, और आई कैन गिव सम आर्ग्यूमेंट टुवर्ड्स दैट। ये एक चीज है, ये इख्तलाफात है या ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। दूसरी चीज होती है कि जहां पे मैं
पार्टी पॉलिसी को छोड़ दे, मैं पार्टी के खिलाफ किसी और के साथ मिल के हुकूमत बना रहा हूँ या उनके साथ मिल के कोई चीज कर रहा हूँ या उनके साथ मिल के वोटिंग डाल रहा हूँ, दैट इज अ सेपरेट थिंग। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करके इन दोनों को एक साथ लेकर चलती है तो फिर आई एम सॉरी, आई वुड में सर फर्क इतना है कि आपने इसमें ये ऐड कर दिया, क्लैरिटी आ गई कि ये मेरी जाती राय है जो कि उधर नहीं था। अच्छा सर, अब आ जाते हैं कि सितंबर में बड़ा जलसा करने का ऐलान किया है। सर ये बताइएगा इस हवाले से कि क्या केपी के अंदर ही किया जाएगा या फिर पंजाब के अंदर भी आकर किया जा सकता है, और क्या इस हवाले से स्ट्रेटजी तैयार की गई है? जुनैद अकबर जिम्मेदारियां संभालेंगे या फिर कोई और जो है इसके इंतजाम तश्कील देगा? देखिए, ये जो होते हैं ना, ये माइनर डिटेल्स, ये तो बाद में थ्रैश आउट किया जाता है। मेरा ये ख्याल है, शायद मोस्ट प्रॉब्ली, अब मुझे इसका इल्म नहीं है क्योंकि मैं किसी ना कोर कमेटी में हूँ या ना पार्लियामेंट्री कमेटी में हूँ, कि पंजाब में इस सैलाब की सूरत में कुछ किया जाएगा। मेरे ख्याल में उसके लिए थोड़ा सा अगर करना है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जरा हालात बेहतर हो जाए, क्योंकि वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इस वक्त मुल्क जो है ना बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। और ख़ास तौर पे मतलब आप सोच लें, एक तरफ हमारे यहाँ पे पैसों की कमी है, लोगों को रिलीफ देने की कमी है, दूसरी तरफ हमने दो काम ऐसे कर रहे हैं कि मैं जो चीज दे रहा हूं, अगर मैं एक टॉफी भी दे रहा हूं उसके ऊपर भी मैं अपनी तस्वीर लगा के दे रहा हूं, और उस तस्वीर पे 5 रुपए 2 रुपए 8 आने कुछ ना कुछ तो लगेंगे ना भाई, क्यों लगा रहे हो इतना? नंबर 2, आपने देखा कि पाकिस्तान ने कितना जबरदस्त नुकसान किया अपना। 2022 का जो सैलाब आया था उसके बाद जो प्लेजेस किए थे कोई $11 बिलियन, उनमें से तकरीबन $7.5 बिलियन वो थे कि जो रिलीज तब होने थे जब हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट देते दुनिया को कि यार ये सैलाब से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है, और हम ये सैलाब से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के हवाले से तो बात की ही जा रही है, लेकिन पीटीआई की अभी तक स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही है। इस्तीफे दे दिए कमेटियों से, फिर दूसरा हम ये देख रहे हैं कि कोई अभी तक इनकी हिकमत अमली वाज़ेह नहीं है। पहले भी जलसे किए गए थे जो नाकाम रहे, अब फिर जलसा करने जा रहे हैं। रिहाई के हवाले से बात की जा रही है बानी पीटीआई के, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी? खुद पीटीआई बिखरी हुई है तो अभी तक समझ नहीं आ रहा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पीटीआई बिखरी नहीं हुई है। एक चीज, पीटीआई बिल्कुल एक ही जगह पे, आप देखेंगे हर जगह पे वो एक साथ है। नंबर 1 एक ही। नंबर 2 देखिए, आप किसी चीज के कि भाई वो जलसे वो नाकाम हो गए, आई डू नॉट नो आपका जलसा नाकाम होने का मतलब मयार क्या है, ठीक है? अगर मेरा जलसा कामयाब या नाकाम होने का मयार ये है कि मैं देखता हूँ गवर्नमेंट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है उस जलसे को। अगर गवर्नमेंट रिएक्ट कर रही है, वो पूरे इस्लामाबाद को, पूरे पिंडी को, पूरे लाहौर को उससे 3 दिन पहले लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर देती है, उसके बाद ड्यूरिंग जलसा या ड्यूरिंग वो इवेंट गोलियां बरसाती है या बहुत ज्यादा लाठी चार्ज करती है, ये तो फिर मुझे तो लगता है कि वो जलसा मेरा कामयाब गया या वो मेरा इवेंट कामयाब गया है। मेरा इवेंट डिपेंड करता है क्योंकि वो मेरा एक्शन है, मेरा एक्शन डिपेंड करता है अगले के रिएक्शन से। अगर रिएक्शन में एक बंदा जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, वो ठंड प्रोग्राम के साथ इनको आने देती थी, जाने देती थी, अब उसमें हुमायूं साहब यूं ही होता है गवर्नमेंट की जानिब से। सर आप सही कह रहे हैं कि कोशिशें की जाती हैं कि जलसे जुलूसों को नाकाम बनाया जाए, उससे पहले ही पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। अब वक्त की कमी के पेश नजर सर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना पड़ा है, और बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, और आप अपनी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो बयान कर रहे थे कि जलसे जुलूस जो हैं वो किस तरह से किए जाएंगे, और जनाब इसके पीछे आपका मोटिव क्या है? अब देखना ये कि उसमें किस कदर आप कामयाब होते हैं। लेकिन हमेशा मोटिव यही होता है कि बानी पीटी की रिहाई, लेकिन वो अदालतों ने रिहाई देनी है, जलसों ने रिहाई देनी नहीं है। हम हमेशा से ये देखते हैं हिकमत अमली अपनाई जाती है पीटीआई की जानिब से, और अब देखेंगे आगे आने वाली सूरत हाल क्या होती है।